हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बी एक्सपर्टी पर। तो आज हम डेरिवेशन सीरीज में आज पढ़ने जा रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में। जो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में जो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू जो होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, इसके डेरिवेशन के बारे में जानेंगे, राइट। मतलब इस जो जो सेशन है ना, इस सेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं आर आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R equivalent is equal to R1 plus R2 plus R3। इसकी डेरिवेशन इस सेशन में, इस वीडियो में हम सीखेंगे। ठीक है। तो डेरिवेशन सीखने से पहले हम थोड़ा सा कंसेप्ट सीख लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में, राइट। क्योंकि जब हमको पता होगा सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो हमको डेरिवेशन करने में और इस पे प्रॉब्लम करने में बहुत आसानी से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और डेरिवेशन भी आसानी से कर सकते हैं, राइट। तो हम आइए कुछ सीरीज कॉम्बिनेशन का प्रॉपर्टीज बताते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का जो पहला प्रॉपर्टीज है, तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या है। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, जब रेजिस्टर को हम एंड टू एंड कनेक्टेड कर देते हैं, राइट। एंड टू एंड कनेक्टेड कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ये एक सिंगल लाइन में जब हम रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, एंड टू एंड कनेक्टेड कर देते हैं, तो उसको सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे दिख रहे हैं। लेकिन कई बार होता है कि आपको वो सीरीज कॉम्बिनेशन एंड टू एंड कनेक्टेड या सिंगल लाइन में नहीं दिखता है। तो उसके लिए फिर क्या दूसरा प्रॉपर्टीज है, उसके लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ये है कि आपके पास जो करंट जो होगा ना सीरीज कॉम्बिनेशन में, करंट जो होगा, करंट फॉलोज थ्रू ऑल रेजिस्टर्स आर सेम। ओके। इसका ये मतलब है करंट जो होगा हर रेजिस्टेंस में वो आपका क्या होगा, सेम होगा। मान लो कि हमारे पास करंट इससे फॉलो हो रहा है, सपोज करो आई। तो ये करंट आई हमारे पास R1 से भी पास होगा। ठीक है। सेम करंट R2 से भी पास होगा एंड सेम करंट आपके पास R3 से पास होगा। ठीक है। और इस तरह से करंट आपका ये लौट आएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये पता चला कि हमारे पास जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक रेजिस्टेंस में आपका क्या होता है, करंट सेम होता है। और एक इम्पोर्टेंट और चीज़ है कि आपका क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज PD इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट रेजिस्टर। ओके। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, हर एक रेजिस्टेंस के क्रॉस अलग अलग होगा। और करेंट आपका क्या होगा, हर एक रेजिस्टेंस के क्रॉस सेम होगा। तो इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलेंगे। ठीक है। और मान लेते हैं यहाँ पे मैंने सप्लाई किया वोल्टेज भी। ठीक है। और ये आपका क्या है, ये की है। की को हम क्या कर दिए, ऑन कर दिए, तो आपके ये सर्किट में करंट का फॉलो हो रहा है। अब मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट जो होता है हर एक रेजिस्टेंस के लिए सेम होता है और वोल्टेज क्या होता है, हर एक के लिए डिफरेंट होता है। तो सपोज करो R1 के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या है आपका V1 है। ठीक है। और R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज वो मान लो V2 है एंड R3 के अक्रॉस जो है वोल्टेज मान लेते हैं क्या है, V3। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो देयर फोर V इज इक्वल टू क्या होगा, ये होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। क्योंकि ये जो सप्लाई वोल्टेज है, इसी सप्लाई वोल्टेज से V1 V2 V3 बना है ना, तो इसीलिए सप्लाई वोल्टेज जो होगा दिस इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल वोल्टेज का सम। यानी V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, राइट। अब मैं V को क्या लिख सकता हूँ, V को मान लेते हैं कि पूरे रेजिस्टेंस का आपका जो R इक्विवेलेंट है, लेट R इक्विवेलेंट यानी रेजिस्टेंस ऑफ, यानी टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज व्हाट, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज टोटल टोटल रेजिस्टेंस, टोटल या इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंस
रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज इक्वल टू, सपोज करो ये हमारा क्या है, आर इक्विवेलेंट है, राइट। मैंने क्या किया, पूरे जो सर्किट है ना उस सर्किट का रेजिस्टेंस को मैंने क्या मान लिया, आर इक्विवेलेंट के मान लिया। तो हमको पता है कि वोल्टेज इज इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज इज इक्वल टू आपका होता है, ये होता है आपका रेजिस्टेंस इनटू करंट, रेजिस्टेंस इनटू करंट, ओके, फ्रॉम ओम्स लॉ। ये हमको कहाँ से पता है, ये हमको ओम्स लॉ से पता है, ठीक है। ये हमको ओम्स लॉ से पता है। तो इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो वोल्टेज है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं, यानी वोल्टेज यानी भी जो सप्लाई वोल्टेज है उसको हम किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं, यानी आप इसको क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो वोल्टेज भी इज इक्वल टू लिख सकते हो आर इक्विवेलेंट इनटू सप्लाई करंट जो कि आई है, ठीक है। दैट मीन्स आपके पास V इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट हो गया। इसी तरह हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल इंडिविजुअल का हमको क्या पता है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को हमको हमारे पास क्या पता है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का मेरे पास क्या पता है, रेजिस्टेंस पता है, उसका वोल्टेज उसके क्रॉस पता है, ठीक है। तो उसके क्रॉस हम क्या कर सकते हैं, यानी V1 लिख सकते हैं, क्योंकि करंट तो आपके लिए तो सेम ही होगा। दैट मीन्स आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे कर क्या सकते हो, यानी V1 इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो R1 इंटू आई, ठीक है। इसी तरह V2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, R2 इंटू आई, एंड V3 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, R3 इंटू आई, क्योंकि करेंट तो सबके लिए सेम है और वोल्टेज क्या है हर एक के लिए डिफरेंट है, राइट। तो इस तरह से मैंने V1 V2 V3 लिख दिया। तो अब हम लिखते हैं फ्रॉम, इसको आप क्या मान लो, इसको फर्स्ट मान लो, ठीक है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट क्या होगा, फ्रॉम फर्स्ट यानी v इज इक्वल टू क्या है, v1 प्लस v2 प्लस v3 है, ठीक है। तो v के बदले हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, r इक्विवेलेंट इंटू आई लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू क्या होगा, r1 आई प्लस क्या होगा, r2 आई प्लस क्या होगा, r3 आई होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आपको क्या कॉमन दिख रहा है, आर इक्विवेलेंट इंटू आई, दिस इज इक्वल, सब में कॉमन आई दिख रहा है, तो आप कॉमन आई ले लो, तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस क्या होगा, R3 होगा। तो आप यहाँ से क्या कैंसिल कर सकते हो, I और I को कैंसिल कर सकते हो। इस तरह से R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया है, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो ये आपके पास डेरिवेशन आपका सीरीज कॉम्बिनेशन का आ गया है, ठीक है। मतलब R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में यदि रेजिस्टेंस है तो आप उसको क्या करो, सिंपली ऐड कर दो, राइट। तो उससे आपका क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट निकल जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट करके दिखाया। आपको वीडियो किस तरह से हेल्पफुल हुआ आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ इसके साथ प्लीज़ शेयर करो, और यदि आप नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।